Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students. So today we will do word meaning of Unit 14. As we have done reading and discussion about the difficult words in our last class. So today we will start word meaning and how to use that words in sentences. So let's see. I have already discussed words with you in last class, but let's have a look once again. In this class we will learn about these 5 words like crescent, which is a noun and adjective. Urdu meaning is naya chand, and English meaning is a curve shape that is wide in the middle and pointed at each end. एक ऐसी कर्व्ड शेप, टेढ़ी राउंड शेप्ड, जो कि सेंटर से जो है वो वाइड हो, चौड़ी हो, और उसके जो एंड्स हैं वो पॉइंटेड हो. ठीक है. विदर्ड ये एडजेक्टिव है. इसके मायने हैं मुरझाया हुआ, ड्राइड अप एंड डेड, यानी कि फूल पत्तों का मुरझा कर गिर जाना, टूट जाना. इंडीड जो है वो एडवर्ब है. इसका मतलब है वाकई. यूज टू एम्फसाइज द ट्रूथ ऑफ समथिंग और टू एग्री दैट समथिंग इज़ ट्रू. किसी चीज़ की सच्चाई पर बहुत ज़्यादा फोकस करना, बहुत ज़्यादा दबाव डालना, या फिर इस बात पर एग्री करना कि कोई चीज़ या कोई बात ऐसी है जो कि ट्रू है, सच है. पेल्ट वर्ब है. ठीक है. और इसके मायने तेज़ बारिश भी हैं, या टू फॉल वेरी हैविली, ज़ोर से गिरना भी है. डिफरेंट मीनिंग्स हैं. इसका ये जो वर्ड है ये खाल के जानवरों की खाल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है. सो इसके बहुत सारे डिफरेंट उर्दू में मीनिंग्स हैं. अगला है इम्पॉसिबल. ये एडजेक्टिव है, नामुमकिन. वेरी डिफ़िकल्ट टू डील विद, किसी चीज़ से बहुत मुश्किल हो जाना, किसी चीज़ को डील करना. इम्पॉसिबल हो जाना, किसी चीज़ पर काम करना या उससे डील करना. These are words from 6 to 10 that we will discuss in our next class, in which we will do these 5 words. Okay, I am not going to discuss these words right now. We will discuss it in our next class. So अभी हम जो हमारे फर्स्ट 5 वर्ड्स हैं देख लेते हैं कि उन्हें हम सेंटेंसेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं. देखें, वर्ड नंबर 1 है नया क्रीसेंट. क्रीसेंट जैसे मैंने आपसे कहा नाउन या एडजेक्टिव दोनों हैं, और इसके मायने हैं नया चांद. अ कर्व शेप दैट इज़ वाइड इन द मिडल एंड पॉइंटेड एट ईच एंड, ये भी मैंने अभी आपको बता दिया. सेंटेंसेस पर गौर करें अगर. सो द क्रीसेंट मून एंड मॉर्निंग स्टार रिप्रेजेंट गॉड. अब यहाँ पर ये एज आ नाउन यूज़ हो रहा है. द क्रीसेंट मून एंड स्टार इमेज, यहाँ भी एज आ नाउन यूज़ हो रहा है. द बिस्किट्स वर फॉर्म्ड इनटू अ क्रीसेंट शेप, यहाँ ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है कि ये किसी चीज़ की शेप के बारे में बता रहा है कि बिस्किट जो हैं वो क्रीसेंट शेप के बने हुए हैं. ठीक है. अच्छा जी, क्रीसेंट का नाउन और एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल देखने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं विदर्ड पर, जो कि एडजेक्टिव है. ठीक है. द हीट विदर्ड द फ्लावर्स, गर्मी ने फूलों को मुरझा दिया. ऑल द फ्लावर्स इन द गार्डन विदर्ड, गार्डन के तमाम फूल मुरझा चुके हैं. द फ्लावर्स इन हिज गार्डन हैव विदर्ड, उसके गार्डन के तमाम फूल मुरझा गए हैं, मर गए हैं. ठीक है. सो फूलों का मुरझा जाना, मर जाना, ख़त्म हो जाना, दिस इज़ विदर्ड. इंडीड एडवर्ब है और इसके मायने हैं वाकई. इट में इंडीड बी अ मिस्टेक, क्या ये वाकई गलती है. वी हैड अ वेरी गुड टाइम इंडीड, वाकई हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा था. इंडीड यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स बट यू आर नॉट गुड एट टीचिंग दैम, बेशक तुम बहुत सारी चीज़ें जानते हो लेकिन तुम उन्हें टीच करने में, सिखाने में अच्छे नहीं हो. सो बेशक, वाकई, किसी चीज़ की सच्चाई पर फोकस करने के लिए, सच को प्रूव करने के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं. पेल्ट तेज़ बारिश या फेंकना. जैसे मैंने आपको कहा कि इसकी डिफरेंट मीनिंग्स हैं, तो तेज़ बारिश के साथ फेंकना भी एक इसकी उर्दू मीनिंग में आ जाता है. बहुत सारी उर्दू मीनिंग्स हैं, लेकिन मैंने जो पॉसिबल नियर मीनिंग थी आपकी जो बुक में वर्ड ये जिस सेंस में यूज़ हुआ है, तो मैंने वो लिख दी है. आई विल पेल्ट इट विद पेबल्स. अब यहाँ पर ये एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है. दे विल पेल्ट हिम विद स्टोन्स. द चिल्ड्रन पेल्ट ईच अदर विद स्नो बॉल्स.
अच्छा, आई विल पेल्ट इट विथ पेबल्स, में उसे पेबल्स यानी कि जो अंटे कहते हैं हम जिसे, जो खेलते हैं बच्चे अक्सर, तो वो जो है मैं उनसे इसे गिरा दूँगा। कांच की छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, और वो उसे पत्थर मार मार कर गिरा देंगे या संसार कर देंगे, ज़ख्मी कर देंगे। और बच्चों ने एक दूसरे को स्नो बॉल्स की मदद से, स्नो बॉल्स के ज़रिए गिराया, जैसे नहीं एक दूसरे पर स्नो बॉल्स फेंकते हैं, तो उससे गिराया। ठीक है, तो फेंकना, फेंक के एक दूसरे पर या गिराना, इन सेंस में ये वर्ड पेल्ट यूज़ होगा। इम्पॉसिबल एडजेक्टिव, किसी चीज़ का बहुत मुश्किल हो जाना और हमें ये समझ में ना आना कि हम इसे डील कैसे करें। इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल नामुमकिन है इस चीज़ को करना। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दैट, इट्स इम्पॉसिबल टू डू दैट, ये करना नामुमकिन है। टॉम न्यू इट वॉज़ इम्पॉसिबल, टॉम जानता है कि ये नामुमकिन है। अच्छा, ऐसा काम जिसको करना पॉसिबल ही ना हो, कोई काम जो नामुमकिन हो करना, उससे इसलिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं इम्पॉसिबल। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको आपके तमाम वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे, आपके लिए इजी हो गया होगा अब इन पर इनको स्टडी करना, इनको पढ़ना। सो वी विल मीट इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।